खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी बात, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। म्यांमार के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए हैं और देश के साथ मिलकर कई बड़े समझौतों पर दस्तखत किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत में तय हुआ है कि दोनों देश मिलकर सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाएंगे और व्यापार को बढ़ावा देंगे। दोनों देशों ने संकल्प लिया है कि वे अपनी जमीन का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब आपको आंधी, तूफान और भारी बारिश की बिल्कुल सटीक जानकारी पहले ही मिल जाएगी क्योंकि देश का पहला स्काई कास्ट सिस्टम शुरू हो गया है। मौसम विभाग का दावा है कि इस नई तकनीक से खराब मौसम की सही जगह और सही समय का अंदाजा पहले ही लग जाएगा, जिससे किसानों और आम जनता को नुकसान से बचने में बड़ी मदद मिलेगी। छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को बिना गारंटी लोन देने वाली पीएम स्वनिधि योजना के आज पूरे 6 साल हो गए हैं। इस मौके पर सरकार ने घोषणा की है कि अब इसके तहत मिलने वाली लोन राशि को और बढ़ाया जाएगा। आम जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंकों की कागजी प्रक्रिया को भी बहुत आसान किया जा रहा है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में नई सरकार बनने के बाद भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। नेपाल के बड़े नेताओं का एक दल इसी हफ्ते भारत के दौरे पर आ रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी अगवानी करेंगे। इस दौरे का मुख्य मकसद दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाना है। नदियों से अवैध तरीके से बालू निकालने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कई राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए साफ कहा है कि नदियों को सुखाने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले भूमाफियाओं पर तुरंत कड़ा एक्शन लिया जाए, वरना वहां के बड़े सरकारी अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। भारत और ओमान देश के बीच एक बड़ा व्यापारिक समझौता हुआ है, जिसके बाद सरकार ने इससे होने वाले फायदों के बारे में बताया है। इस नए नियम के बाद हमारे देश की फैक्ट्रियों में बनने वाला सामान, छोटे व्यापारियों के प्रोडक्ट और हमारे किसानों की चीजें सीधे ओमान के बाजारों में बिना किसी रुकावट के बिक सकेंगी। संसद का नया सत्र शुरू होने वाला है और इससे ठीक पहले देश की सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर सरकार को घेरने का पूरा प्लान बना लिया है। विपक्ष के नेताओं ने एक बड़ी बैठक की है जिसमें तय हुआ है कि वे इस बार संसद में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कामकाज के तरीकों पर सरकार से सीधा जवाब मांगेंगे। इंटरनेट की रफ्तार को तेज करने और इसे सुरक्षित रखने के लिए भारत और अमेरिका ने हाथ मिलाया है। दोनों देश मिलकर समंदर के नीचे बिछी इंटरनेट की लाइनों के नेटवर्क को और मजबूत करेंगे। बैठक में तय हुआ है कि साइबर हमलों और डेटा चोरी से बचने के लिए समंदर के इस पूरे रास्ते को हाईटेक सुरक्षा दी जाएगी। गर्मी के मौसम में शहरों में आने वाले धूल के तूफानों को रोकने के लिए केंद्र सरकार अब अरावली की पहाड़ियों को बचाने के मैदान में उतर आई है। पर्यावरण मंत्रालय ने एक नया नियम बनाकर इन पहाड़ियों में होने वाले हर तरह के अवैध निर्माण पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि मैदानी इलाकों को रेगिस्तान बनने से बचाना जरूरी है। दुनिया भर में तेल की बदलती कीमतों के बीच कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों के संगठन ओपेक ने अहम बैठक की है। एशिया के देशों में तेल की मांग थोड़ी कम होने की वजह से संगठन ने फिलहाल तेल के उत्पादन में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है, जिससे हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रह सकते हैं। शेयर बाजार में पैसे लगाने वालों के लिए आज का दिन काफी हलचल भरा रहा। दुनिया के बाकी बाजारों से आई सुस्ती की खबरों की वजह से सुबह सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोपहर बाद बैंकिंग और आईटी कंपनियों के शेयरों में आई तेजी से बाजार थोड़ा संभल कर बंद हुआ, जिससे निवेशकों को राहत मिली। एशियाई देशों की अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हमारे देश के युवा खिलाड़ियों ने मैदान पर कमाल कर दिया है। भारतीय टीम ने इस पूरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 19 मेडल जीतकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि युवाओं ने देश का नाम रोशन किया है। अगर आप इस वीकेंड पर कोई पार्टी या जश्न मनाने का सोच रहे हैं तो यह खबर ध्यान से सुन लीजिए। जून के महीने में आने वाले त्योहारों और धार्मिक आयोजनों की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में शराब की दुकानें बंद रहने वाली हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने वाले रेस्टोरेंट्स पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
जापान में खेली जा रही महिलाओं की अंडर 18 एशिया कप हॉकी से हमारे देश के लिए अच्छी खबर आई है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार खेल के दम पर कोरिया की मजबूत टीम को 3-1 के बड़े अंतर से हरा दिया है। इस बड़ी जीत के साथ ही हमारी महिला टीम अपनी अंक तालिका में सबसे ऊपर के पायदान पर पहुंच गई है। अब सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाई का एक नया नियम सख्ती से लागू होने जा रहा है, जिसे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहा जाता है। इस नियम के तहत अब स्कूली बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी के साथ साथ अपने देश की कोई एक और क्षेत्रीय भाषा भी सीखनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों को अलग राज्यों की संस्कृति समझने का मौका मिलेगा। हमारी बेटियों के बाद अब देश के बेटों ने भी हॉकी के मैदान पर तिरंगा लहराया है। पुरुषों की अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय टीम ने कमाल का खेल दिखाते हुए कोरिया को 4-1 के बड़े अंतर से हरा दिया है। टीम के कप्तान केतन कुशवाहा ने भारतीय टीम का खेल दिखाते हुए कोरिया की भारतीय टीम के बाद अकेले 2 गोल दागे, जिसकी वजह से खेल जगत में युवा टीम की हर तरफ तारीफ हो रही है। दुनिया भर के देशों में भारत के समुद्री भोजन यानी सी फूड की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल भारत का सी फूड निर्यात रिकॉर्ड 73,890 करोड़ रुपए के पार चला गया है। विदेशों से होने वाली इस बंपर कमाई का सीधा फायदा देश के तटीय इलाकों में रहने वाले लाखों मछुआरों को मिल रहा है। देश की सबसे बड़ी और मशहूर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के मुकाबले कल से शुरू होने जा रहे हैं। इस बार इस बड़े टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए देश के सभी टॉप और दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर पहुंच रहे हैं। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के रहने और सभी के दौरान एक साथ उनके अभ्यास के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के खास इंतजाम किए हैं। कोरोना के समय शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम यानी घर बैठे काम करने का तरीका अब बड़ी कंपनियों में खत्म होने लगा है। देश की बड़ी बड़ी आईटी और कॉरपोरेट कंपनियों ने अब अपने कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन दफ्तर आकर काम करने का सख्त आदेश दे दिया है। कंपनियों का मानना है कि इससे काम की रफ्तार बेहतर होती है। हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित घरेलू फुटबॉल लीग का फाइनल मुकाबला इसी वीकेंड पर खेला जाने वाला है। फाइनल की रेस में पहुंची दोनों ही टीमें इस समय बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रही हैं। फुटबॉल के दीवानों के बीच इस महामुकाबले की टिकटों को लेकर भारी मारामारी मची हुई है और स्टेडियम के खचाखच भरे रहने की उम्मीद है। कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली सीयूईटी यूजी की परीक्षा आज देश के सभी सेंटरों पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो गई। परीक्षा कराने वाली सरकारी एजेंसी ने सभी सेंटरों पर सुरक्षा और नकल रोकने के कड़े इंतजाम किए थे, जिसकी वजह से छात्रों को बिना किसी परेशानी के आराम से पेपर देने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य के 4 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ी मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग का मुख्य मकसद युवाओं को भविष्य की नई नौकरियों के लिए तैयार करना है। पर्यावरण को लेकर आई एक नई और चौंकाने वाली रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शहरों में फैलने वाले प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण फैक्ट्रियां नहीं, बल्कि सड़कों पर उड़ने वाली धूल है। वैज्ञानिकों ने सरकारों को सलाह दी है कि इस प्रदूषण से बचना है तो सड़कों पर नियमित रूप से वैक्यूम क्लीनिंग और पानी का छिड़काव करना सबसे ज्यादा जरूरी है। भारतीय संगीत जगत से एक बेहद उदास कर देने वाली खबर आई है। अपनी सुरीली आवाज से कई दशकों तक लोगों के दिलों पर राज करने वाली देश की मशहूर गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन हो गया है। उनके जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख जताया है और कहा है कि उनका जाना संगीत की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी और अपूरणीय क्षति है। देश के कई हिस्सों में अचानक बदले मौसम और बढ़ती उमस की वजह से वायरल बुखार और पेट खराब होने की बीमारियां बहुत तेजी से फैल रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है, जिसे देखते हुए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि लोग बाहर का खुला खाना खाने से बिल्कुल बचें और तबीयत खराब होने पर डॉक्टर से संपर्क करें।